हेलो एवरीवन। सो ये यूनिट 4 है एंड हमने लास्ट वीडियोस में देखा था कि मीन्स एंड नीड्स क्या है, आउटरीच एक्टिविटीज़ क्या है, स्ट्राइविंग फॉर अ बेटर वर्ल्ड क्या है। और आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि डिबेट एंड डायलॉग क्या है। ठीक है, तो आई होप सो कि मीन्स एंड एंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। एंड अगर आया हो तो कमेंट करना कि कैसा रहा वो क्लास, कैसी लगी आपको वीडियो। ठीक है, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। एंड कमेंट भी करना कि नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट पर मुझे नेक्स्ट क्लासेस बनानी चाहिए, क्योंकि ये सीरीज़ ख़त्म होने वाली है एथिक्स एंड कल्चर की। एंड थैंक यू फॉर योर सो मच सपोर्ट्स। तो चलो समझने की कोशिश करते हैं कि डिबेट एंड डायलॉग क्या है। ठीक है, देखो, जब हमने पढ़ा था कि स्ट्राइविंग फॉर अ बेटर वर्ल्ड, तो हमने समझा था कि हम एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश करते हैं जहाँ जस्टिस हो, पीस हो, इक्वालिटी हो और सबके ओपिनियंस को वैल्यू मिले। ठीक है, तो ये जो हमारा गोल है, पीस को अचीव करना, जस्टिस को अचीव करना, इक्वालिटी को अचीव करना, ओपिनियंस को वैल्यू देना, ठीक है, तो इसको अचीव करने के लिए ये दो टूल्स हैं, डिबेट एंड डायलॉग। ये टूल्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, तो डिबेट का क्या रोल होता है? तो डिबेट का रोल होता है कि गलत चीज़ों गलत चीज़ें जो हो रही हैं उन पर क्वेश्चन करना और बेहतर आइडियाज़ को सामने लाना। ठीक है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि डिबेट्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, डिबेट का आपको मतलब आई होप से समझ में आ गया हो। लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लिखोगे, समझोगे, तो इसका मतलब ऐसे भी हो सकता है कि डिबेट का मतलब होता है जैसे विवाद, तर्क वितर्क। इसका मतलब ये भी होता है। ठीक है, अब डायलॉग का मतलब समझते हैं हम कि तो हिंदी में मतलब यही होता है कि संवाद या फिर बातचीत। लेकिन एथिक्स के टर्म में क्या होता है संवाद का मतलब, मतलब डायलॉग का मतलब तो इसका होता है मतलब डिफरेंसेस के बीच ब्रीज बनाना। ठीक है, मतलब नदी है, तो नदी के उस पार कैसे जाना है, तो वो बोट की तरह काम करता है, लेकिन ब्रीज बनाने से वो परमानेंट उसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्राइविंग फॉर अ बेटर वर्ल्ड में जब सोसाइटी में इनजस्टिस होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, करप्शन होता है, तब डिबेट लोगों को बोलने का प्लेटफॉर्म देता है। ठीक है, ये साइलेंस को तोड़ता है और चेंज की डिमांड करता है। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल ले लो कि वुमेन राइट्स पर पब्लिक डिबेट हुई तो लॉज में इम्प्रूवमेंट हुआ। ठीक है, इन्वामेंटल इश्यूज़ पर डिबेट हुआ तो अवेयरनेस बढ़ी। ठीक है, तो बेटर वर्ल्ड बनाने के लिए डिबेट ज़रूरी है, क्योंकि बिना सवाल उठाए सुधार नहीं होता और हम ला भी नहीं सकते। ठीक है, इसलिए डिबेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बेटर वर्ल्ड बनाने के लिए डायलॉग की भी ज़रूरत है। ये क्यों है? तो देखो, स्ट्राइविंग फॉर अ बेटर वर्ल्ड में सोसाइटी में डिफरेंट कल्चर्स, देखो हमारी सोसाइटी में डिफरेंट कल्चर्स हैं। ठीक है, रिलीजन्स है, ओपिनियंस होते हैं लोगों के, किसी का अलग अलग सोच होती है, कोई कुछ चीज़ों को प्रेफर करता है, कोई कुछ चीज़ों को प्रेफर करता है ना। सिर्फ डिबेट होगी तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। तो डायलॉग से क्या होगा, लोग एक दूसरे को समझने लगते हैं। ठीक है, ट्रस्ट बिल्ड होता है, पीसफुल सॉल्यूशंस मिलते हैं हमें। एग्जांपल ले लो, जैसे कम्युनिटी डायलॉग से कम्युनल टेंशन जो होती है हमारी, सॉरी, टेंशन होती है वो कम होती है। ठीक है, स्टूडेंट स्टूडेंट और टीचर डायलॉग से कह सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम बेहतर होता है। तो बेटर वर्ल्ड बनाने के लिए डायलॉग और पीस जो है हमारी और हारमोनी ये बनाए रखता है। डायलॉग जो है वो पीस हारमोनी बनाए रखता है। तो डिबेट प्लस डायलॉग को जब हम ऐड करेंगे तो तभी जाकर बेटर वर्ल्ड क्रिएट होगा। ठीक है, तो स्ट्राइविंग फॉर अ बेटर वर्ल्ड का कोरिलेशन यही है कि ना सिर्फ डिबेट ना सिर्फ डायलॉग, दोनों का बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे होगा? जैसे डिबेट जो है वो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है, लेकिन डायलॉग है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अगर सिर्फ डिबेट होगा तो सोसाइटी जो होती है वो डिवाइड हो जाती है, और सिर्फ डायलॉग होगा तो प्रॉब्लम्स चैलेंज ही नहीं होती। ठीक है, तो बैलेंस यूज से इंक्लूसिव
कह सकते हैं कि एथिकल और पीसफुल वर्ल्ड बनता है। ठीक है, तो अगर हम आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो स्ट्राइविंग फॉर अ बेटर वर्ल्ड रिक्वायर्स डिबेट टू क्वेश्चन इनजस्टिस एंड डायलॉग टू बिल्ड व्हाट, टू बिल्ड हारमोनी। ठीक है, तो आई होप सो कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई हो। थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से बताऊँ तो डिबेट जो होता है वो आइडियाज़ को शार्प करता है, और डायलॉग जो होता है वो अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करता है, हारमोनी को बिल्ड करता है। तो ये दोनों जो है वो नेसेसरी है, इसेंशियल है बेटर वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो बेटर वर्ल्ड के लिए क्या ज़रूरी है? डायलॉग। तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना जाता है। ठीक है, लेकिन डिबेट भी होना ज़रूरी है। I hope so this video was informative for you. If it was, then hit the like button and subscribe to my channel and share it with your friends. Thank you.